Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. ये है फर्स्ट वीक ऑफ 2025 के लिए, ठीक है। 2025 का पहला हफ्ता ओवरऑल किन चेंजेस को लेकर के आ रहा है ये भी चेक करेंगे, और साथ में आपकी लव लाइफ के बारे में भी डिटेल यहाँ पर मैनेजेस चेक करूँगी। यानी कि एक ही वीडियो में आपको दोनों रीडिंग्स मिलने वाली हैं, एक तो जनरल और जो दूसरा है ना वो है लव लाइफ को लेकर के। तो अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हो, आपको कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए देखूँगी कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है, ठीक है। एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, एक कार्ड लेंगे। स्प्रेड योर विंग्स, डू नॉट होल्ड बैक राइट नाउ, द टाइमिंग इज़ परफेक्ट एंड यू आर रेडी टू सोर। ओके, सो मैसेज जो यहाँ पर है ना, वो इस चीज़ को लेकर के है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अब डरना नहीं है। अब आपने उड़ान भरनी है, ठीक है। आपके जो भी डिसीजंस हैं वो सही होंगे, आपके जो भी स्टेप्स हैं ना वो भी सही होंगे। बस आप अपने ऊपर एतबार रखो और आगे स्टेप लेने की करो। अब आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। चलिए अब मैं ओरेकल कार्ड से आपके लिए एक मैसेज देखती हूँ लव लाइफ को लेकर के। बाकी डिटेल रीडिंग हम यहाँ पर अभी करेंगे। ओके, सो ये है फाइनेंशियल एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अफेक्टेड इन योर लव लाइफ राइट नाउ। देखो आपकी जो लव लाइफ है ना, उसमें जो मेन किरदार है वो आपके फाइनेंशियल साइड और करियर का है। अब किस तरह से है वो, इस तरह से है कि देखो जब भी आपके लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बन रहे हैं ना या बनने होंगे, तो ये एक वजह है कि आपका रिलेशन डिस्टर्ब होता है। आपका काम अगर नहीं हो पा रहा, आपके पास पैसे अच्छे से नहीं आ पा रहे, तो ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही हैं और वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो कोशिश करें अपने करियर के ऊपर भी ख़ास तवज्जो दें ताकि आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप बेहतर तरीके से आगे चल पाए। मे बी सामने वाला अगर नहीं भी कहता कि देखो ये चीज़ जो है ना मुझे बुरी लग रही है, पर कहीं ना कहीं आपका माइंड अगर डिस्टर्ब रह रहा है कि देखो दूसरी साइड तो बिल्कुल वीक है, अभी अगर रिलेशनशिप ठीक भी है तो मेरा फाइनेंस अभी सही नहीं है, सो वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करिए। और आपकी तरफ से मे बी समटाइम कांटेक्ट कम हो जाता हो, या आपकी तरफ से नहीं हो पाता तो सामने वाले की तरफ से होता है, तो ये एक रीज़न है। अब हम यहाँ पर देखेंगे टैरो कार्ड से हमारे पास क्या एनर्जीज आ रही हैं। ये है जनरल आपके लिए। ओके, सो सबसे पहले वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है किंग ऑफ कप्स, देन यू हैव एट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है फोर ऑफ सॉर्ड्स, और आपके पास है फिर से वॉन्ड्स जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स की एनर्जी है, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल। आपके फाइनेंशियल साइड की अगर कि मैं बात करूँ ना, तो इस टाइम में जो कि है पहला हफ्ता, हमारे पास जो 2025 का पहला हफ्ता है, यानी 30 दिसंबर से लेकर के ये रीडिंग 5 जनवरी तक के लिए है। तो इसमें ना आपका जो माइंड है ना वो ज़्यादा आपके करियर वाली साइड पर ही रहेगा। अब किस तरह से रहेगा, क्योंकि आप अपनी रूटीन को भी बेहतर बना रहे हो, आप काम के ऊपर पहले से कहीं ज़्यादा फोकस भी कर रहे हो, और सही टाइम जो है ना वो वहाँ पर लगा रहे हो। पहले ऐसा होता है ना कि माइंड डिस्टर्ब है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। अब आपको बिल्कुल ही जो है ना यहाँ पर आपका माइंड क्लियर होगा। आप चाहते हो कि आपका एक स्टैंडर्ड हो, स्टेटस हो, मुआशरे में आपका नाम हो, पहचान हो, बहुत सारा पैसा हो, एक अच्छी लग्जरियस लाइफ आप गुजार सको, जिसके लिए आप अगर के अपना कारोबार कर रहे हो ना, सो ये टाइम उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर जॉब भी करते हो तो वो भी ठीक है, पर कोशिश करो अपना कारोबार स्टार्ट करो। कारोबार वाली साइड पे आपको ज़्यादा तरक्की मिल सकती है। और अगर इस टाइम में कुछ लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं न्यू बिज़नेस को, तो बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए अच्छा डिसीजन रहेगा। हेल्थ की आपकी बात करूं तो पीछे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से ना हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। हेल्थ से रिलेटेड अगर ये ज़्यादा नहीं थे तो कहीं ना कहीं आप खुद ही टेंशन्स भी ले रहे थे, या फिर कोई ऐसी तकलीफ़ आपने देखी थी, कोई परेशानी देखी थी जो आपके ना मेंटली कह लो कि रिलैक्सेशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, आपके माइंड को इतना बुरी तरह से इफेक्ट कर रही थी ना वो चीज़ कि आपको समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। अभी आपकी लाइफ में सुकून आने वाला है, और जो भी सेहत से रिलेटेड मसले मसाइल थे ना वो ठीक होते नज़र आ रहे हैं। सेहत आपकी अच्छी हो रही है, पर अभी भी ऐसा टाइम नहीं है कि एकदम भागने लग जाओ, दौड़ने लग जाओ। रेस्ट भी करो साथ में,
मेडिटेशन भी करो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो और बाकी सारी चीज़ें इसके बाद में रखो, चाहे फिर वो करियर है या फिर वो आपकी लव लाइफ है। यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप एक मेल पर्सन हो ना, तो आपकी इमोशंस उनके ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हो। यानी कि आप अगर किसी को पसंद भी करते हो ना, तो आपका माइंड ये है कि अभी ये सही टाइम नहीं है उसको शो करवाने का, दिखाने का, या फिर ओवर तरीके से चीज़ों को आगे लेकर के चलने का। बड़ा कंट्रोलिंग बिहेवियर से आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे भी किंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी किंग की एनर्जी है। तो आप अगर के मेल पर्सन हो तो एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। अगर आप एक फीमेल हो, कोशिश करना गुस्से का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है अपने गुस्से पर। एक गुस्सा है, अगर इसको साइड पे रख दो ना, तो ये टाइम है फेम कमाने का और साथ में अपनी पर्सनालिटी बनाने का, ठीक है, ग्रो करने का टाइम है, एक बेहतर फैसला लेने का टाइम है, क्योंकि आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। मॉम की साइड से देखा जाए तो आपको सपोर्ट रहेगा, डैड की साइड से भी सपोर्ट रहेगा, और डैड की साइड से इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से सपोर्ट रह सकता है। अगर आप एक मैरिड पर्सन हो, फीमेल हो, तो आपको आपके पार्टनर की साइड से फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट रहेगा। वैसे भी कोई मेल पर्सन है जो एज में बड़ा है, वो आपको इस वक्त में कुछ ना कुछ सपोर्ट कर सकता है, चाहे वो इमोशनली है या फिर वो फाइनेंशियली है। रिलेशनशिप की साइड पर अगर कि मैं बात करूँ ना, तो एक न्यू कनेक्शन की भी स्टार्टिंग मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आप में से कुछ लोग हैं जो कि एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हैं किसी न्यू पर्सन के साथ में। ये टाइम बेहतर है अगर कि आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, पर अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए मैं बात करूँ ना, तो अभी मैं एनर्जीज आपको डिटेल में अच्छे से चेक करके बता दूंगी। वैसे आपकी साइड से पैशनेट लव भी नज़र आ रहा है और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नज़र आ रहा है, यानी कि आगे बढ़ने की चाहत है, कोशिश है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो ये इस तरह की ओवरऑल एनर्जीज हैं। सफ़र की बात करूँ तो फ़िलहाल कुछ खास इतनी एनर्जीज नहीं नज़र आ रही कि सफ़र के बारे में बात करी जाए, चाहे वो करीब का है या फिर वो दूर का है। तो देखो, अब मैं यहाँ पर जो एनर्जीज चेक करूँगी ना, वो होंगी लव लाइफ को लेकर के। कोई पर्सन जो आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है ना, वो होगा लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी, यानी कि एयर साइंस की एनर्जी। बाकी ज़ोडिएक साइंस का जो एटीट्यूड है आपके साथ अच्छा ही रहने वाला है। तो चलिए हम लव लाइफ को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी खुद की एनर्जीज को देखूंगी कि आपका माइंडसेट क्या है, आपके इमोशंस क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आप अगर किसी को पसंद करते हो तो आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, आप उसके बारे में क्या फील कर रहे हो। तो लवर्स, देखो पहले भी आपके रीडिंग में लवर्स की एनर्जी आई है और दोबारा से यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपका माइंड जो है ना, वो ये है कि मुझे किसी अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप उस पर्सन के पास वापस आना चाहते हो, जो कि एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक साइड पे पछतावा भी है, दुख भी है कि मैंने क्या कर दिया, क्या खो दिया मैंने, क्या मेरे हाथ से चला गया। दूसरी साइड पे कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर देखो मुझे यहाँ पे मेंटली रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा, मेरा सुकून ख़राब हो रहा है, तो मुझे तो यहाँ से निकलना है। आप इस वक्त में अपने रिलेशनशिप को बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना डीपली चीज़ों को उसमें इन्वेस्टिगेट करोगे, रिसर्च करोगे, जानोगे, समझोगे, सीखोगे कि करना क्या और किस तरफ जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। पर बात करूँ आपके माइंड की, तो बेहतर हो रहा है, आप मेंटली जो है ना अच्छे से आगे डिसीजन ले सकते हो। इमोशनली देखो तो थोड़ा सा वीक यहाँ पर सिचुएशन नज़र आ रही है, उन लोगों के लिए है जो कि अगर के नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन में है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक वो जो कांटेक्ट में है, एक वो जो कि नो कांटेक्ट में है। तो इस साइड पर कार्ड्स रखेंगे कांटेक्ट वालों के लिए, इस साइड पर रखेंगे नो कांटेक्ट वालों के लिए, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में हो तो इन एनर्जीज को देखना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, फिर है वॉन्ड्स की एनर्जी और फिर दोबारा से वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन अगर के देखो फीमेल है, यानी कि आपका पार्टनर फीमेल है, तो उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, सही है। और वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतना कुछ बर्दाश्त कर चुकी है ना कि वो बेहतर तरीके से चलना तो चाहती हैं, पर फिर से जो है ना उनकी तरफ से कुछ ऐसा हो जाता है जो रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है। बाकी अगर वो पार्टनर जो है वो मेल है, तो उसके अंदर पैशनेट लव है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उसकी साइड से, वो आपको खोना नहीं चाहता। अब देखो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैसेजेस, 6 ऑफ वांड्स, फिर से वांड्स और यहाँ पे चैरियट। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपके पार्टनर की वापसी हो सकती है इस टाइम में, ठीक है। आपका कांटेक्ट हो सकता है, और कांटेक्ट कैसे होगा, ये बंदा खुद ही आपके पास आएगा, बंदा है या बंदी है, इनका मैसेज आपको आ सकता है, कॉल आ सकता है, क्योंकि वो आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें भी हैं जिनको कि वो क्लियर करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं
एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? लेट्स सी सॉर्ड्स, उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी ना, वो यहाँ पर भी मैसेज आया है। अपने फाइनेंशियल साइड पर भी ध्यान दो और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखो। इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे तो आपकी लाइफ बेहतर तरीके से आगे चलेगी, चाहे वो आपका करियर साइड है या लव लाइफ है। अगर आप एक चीज़ को भी इग्नोर कर दोगे तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा फैल सकता है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग 2025 के लिए, बहुत ही स्पेशल सी रीडिंग, बहुत ही जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाएगी। सो आप उसे वॉच कर पाओगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।